सो फाइनली दोस्तों भी हमारे पास एक फ़ोन आया है वन प्लस का और ये है वन प्लस 11 जो कि एंड्रॉइड 15 वर्जन है और इसका हम FRP पे पास करने वाले हैं परमानेंट। यहाँ पे स्टार है 799 हैश डायल करेंगे इमरजेंसी में जाके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वर्जन वगैरह एंड्रॉइड 15 दिखा रहा है और CPH 2447 मॉडल है, जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको मॉडल निकल के आ जाएगा वन प्लस 11। और एंड्रॉइड 15 है तो आपको पता होगा एंड्रॉइड 15 में एक दिक्कत है कि अगर आप FRP पे पास कर लेते हैं किसी भी तरीके से तो आपका FRP तुरंत लग जाएगा जैसे आप इसको हार्ड रीसेट करोगे या फिर स्विच ऑफ करोगे, रिस्टार्ट करोगे। तो ऐसे में परमानेंट कैसे अनलॉक करना है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को करेंगे वाईफाई से कनेक्ट। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो भी लंबी होगी। 20 मिनट की ये वीडियो है तो आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना है, तभी जाके आप पूरे प्रोसेस को समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो पहले हम लोग शेयर करके और अपना FRP पे पास करते थे तो वो चीज़ भी अभी हो नहीं रहा है, तो उसको भी ट्राई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी हमारा फ़ोन एंड्रॉयड 15 वर्जन है, तो इसको पूरा रोड मैप ऐसा है कि अगर इसको हमको FRP परमानेंटली पे पास करना है तो एंड्रॉयड 14 में तो आप कैमरा टेस्ट करके कर लेते थे, कैमरा टेस्ट में जाते थे वहाँ से हो जाता था। लेकिन इसका अगर आप करेंगे तो उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आगे जब आप बढ़ोगे प्रोसेस में तब भी आपका FRP पे पास तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही FRP पे पास करने के बाद से इसको स्विच ऑफ करोगे तुरंत आपका FRP लग जाएगा। यहाँ पे जो तरीका होने वाला है, आप वन प्लस, ओप्पो, रियलमी तीनों ही एंड्रॉयड 15 अगर वर्जन आपके पास आया है, तीनों फोनों में ट्राई करिए, कोई भी फोन आपका 100% वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर लेना है, इसका स्लाइड करके आपको चले जाना है WCN में और WCN में जाकर वाईफाई टेस्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके ओपन कर लेना है मोर सेटिंग पे और यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही अलाउ करेंगे यहाँ पे एग्री करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे थोड़ा समय लेगा, किसी किसी फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही समय लेता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा समय ले रहा है तो हमारा नहीं हो पाएगा। आप ट्राई करिए, वेट करिए, 100% होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी पहला एक फ़ोन था, अभी 2 फ़ोन आ गया, दोनों फ़ोन सेम ही है, एक वन प्लस 11 आ रहा है और एक वन प्लस 11 है, दोनों में सेम कंडीशन है, सेम प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने दोनों फ़ोन को ले लिया। यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन खुलेगा, नीचे आपको फ़ोन का चित्र आएगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद से थोड़ी देर समय लेगा। कई बार क्या होता है कि किसी किसी फ़ोन में 10-10 मिनट 5-5 मिनट तक समय ले लेता है। मतलब वहाँ पे अभी जैसे हमने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, और अगर बाई चांस दिखा भी देगा ना तो पूरा स्क्रीन वाइट हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन आएगा जरूर वो ऑप्शन। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आया ना। अब यहाँ पे इसको कुछ भी टाइप करके उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्विक पे क्लिक कर लेना है। अभी देखिए दूसरे वाले फ़ोन में भी वाइट हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद से कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, उसके बाद से फोटो पे क्लिक करके टेक फोटो कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। देन यहाँ पे हमें एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। अभी सेम प्रोसेस इसमें करूँगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया, अब यहाँ फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ बीच वाले फुल वाले ऑप्शन पे, फिर शेयर पे, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है गूगल। देख सकते हैं यहाँ पे सर्च कर लिया हमने इमेज। अब यहाँ पे आपका सर्च होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे VN-ROM आपको सर्च करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब से ही आप VN-ROM सर्च करेंगे आपका ये फोटो में सर्च होगा। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी देखिए ये फोटो सर्च हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से काटना है। पूरा कट कर दिया हमने स्पेलिंग, एक बार और कट करेंगे तो ये फोटो वाला भी कट जाएगा। अब यहाँ पे हम VN-ROM सर्च करेंगे और VN-ROM सर्च करने के बाद से अब आपके यहाँ पे VN-ROM खुलने में भी समय लेगा। आपका इंटरनेट स्पीड सही भी है तब भी यहाँ पे बहुत देर समय लेता है और बहुत ज़्यादा देर तक हमको कई बार क्या होता है, रीट्राई भी करना पड़ जाता है। इंटरनेट सही है फिर भी यहाँ पे स्लो हो जाता है, पूरा सिस्टम ओपन होने का तरीका स्लो हो जाता है। बाईपास करते समय यही दिक्कत होती है। तो अब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कंप्लीट। अब टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन हुआ टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे हम, और VN-ROM जो हमने सर्च किया था वैसे ही हमने रेंडमली सर्च कर लिया था, सर्च वहाँ पे नहीं करना है हमको। अब सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। जैसे ही खुला फिर से हमने सेलेक्ट किया, क्विक पे क्लिक किया, यहाँ नीचे देखिए कैंची का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया हमने, फिर से यहाँ पे फोटो पे क्लिक किया, टेक फोटो पे किया, सेम प्रोसेस वही चीज़, फिर अलाउ, और फिर से यहाँ पे एक फ़ोटो पे हमने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं ये फ़ोन में जल्दी हो गया और ये फ़ोन में कितना समय लगा इसको खुलने में। तो ये प्रोसेस यहाँ तक हम बढ़ गए। अब यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है, जैसे गूगल क्रोम खुल रहा है उस पर क्लिक करके सर्च पे क्लिक कर लेना है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। टेक फोटो, ओके, फोटो पे क्लिक किया हमने, फोटो, शेयर, फिर से ऊपर स्लाइड करेंगे, सर्च इमेज, और सेम कंडीशन वही चीज़, सर्च इमेज हमने जैसे ही क्लिक किया अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे सर्च करने का। VN-ROM सर्च कर लेंगे, यहाँ पे सर्च करके इसको हम खोलने का टाइम लेंगे क्योंकि खुलने में भी समय लेता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा देर लेता है। तो यहाँ पे हम सर्च इमेज पे जाके कुछ भी सर्च कर लेंगे। देखिए कट का ऑप्शन आ गया, काट दिया हमने। काटने के बाद से थोड़ा सा बैक करेंगे, बैक करने के बाद से ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके टर्म्स एंड सर्विस पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमने सेटिंग भी ओपन कर लिया। VN-ROM से सेटिंग ओपन करके जैसे आप लोग करते थे ना, कोई भी एक एप्लीकेशन भेज दो तो FRP पे पास हो जाता था, तो वैसे ही है।
क्लोन फ़ोन से FRP बाईपास कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो तरीका है बाईपास तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ से आप जैसे ही रीसेट करेंगे, फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, फिर से FRP लग जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपने खोल लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन होने के बाद से अब वहाँ ऊपर आपको 9 डॉट दिखेगा। उस 9 डॉट पे आपको क्लिक करना है। देखिए ऊपर 9 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस दोनों में है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे VNROM सर्च कर लेना है। VNROM सर्च करने के बाद से उसमें भी आपको सेटिंग को ओपन करना है। और सेटिंग में आपको पता है, सेटिंग ओपन करने के बाद से होम स्क्रीन पे जाके 6x4 या फिर ऐसा कुछ रहता है, देख लेते हैं क्या आएगा। उसको क्लिक कर देना, जिससे कि हमारा नॉर्मल फ़ोन चालू हो जाएगा। VNROM सर्च किया हमने। सर्चिंग में कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत देर समय लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं होम स्क्रीन, और ये देखिए 4x6 का लेआउट पे हमने क्लिक किया तो हमारा नॉर्मल स्क्रीन हो गया। तो इसमें भी वही कंडीशन करेंगे। और कोई एक और फ़ोन ले लेना है आपको, क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेना है। इसमें दोनों फ़ोन में क्लोन फ़ोन आएगा, ओप्पो का या फिर OnePlus का। तो इसमें आप कोई लेना देना नहीं है, चाहे रियलमी हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे OnePlus हो। तीनों में कोई भी किसी का भी क्लोन फ़ोन अगर आपके पास है तो तीनों में काम करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक में सेटिंग ओपन किया और एक फ़ोन में हमने क्लोन फ़ोन ओपन कर लिया। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि मैं दोनों में अलग अलग बारी बारी से काम कर रहा हूँ। आप लोग बस समझाने के लिए एक आगे पीछे कर रहा हूँ, ताकि एक फ़ोन में वैसे भी थोड़ा लेट हो गया खुलने में ही, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा समय ले रहा है, किसी में कम ले रहा है। तो प्रोसेस दोनों का लेकिन सेम ही कर रहा हूँ, बस यही हो रहा है कि एक का आगे हो रहा है, एक का पीछे हो रहा है। तो आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए। प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। और सैमसंग का भी जो आजकल आ रहा है ना नया Android 15, उसमें भी यही तरीका है। कैसे करना है, बाईपास तो नहीं होगा लेकिन कंप्यूटर से होगा, उसको फ्लैशिंग करना पड़ता है। Android 14 में पहले करना है, फिर 15 को कर देना है, काम खत्म। तो अभी देख सकते हैं हमारा ये जो QR था, इसको हमने दूसरे फ़ोन से स्कैन कर लिया है। कोई भी फ़ोन चलेगा आपके पास। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, उसमें क्लोन फ़ोन डाउनलोड करिए, ओप्पो क्लोन फ़ोन, और उसको आपको सिंपल सा यहाँ पे स्कैन करके जितने भी परमिशन है उसको दे देना है। और यहाँ पे जैसे ही स्कैन कर लेंगे तो आपका ये फ़ोन का FRP बाईपास हो जाएगा। बस एक एप्लीकेशन आपको छोटा सा भेज देना था। देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्टिविटी लॉन्चर को भेज देंगे, सबसे कम MB का वही दिख रहा है, तो उसको हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। जो लोग FRP बाईपास किए हैं उनको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और जो लोग कभी नहीं किए हैं शायद हो सकता है उनको थोड़ा डाउटफुल जाए, बट जो लोग काम कर रहे हैं FRP का उनको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा जो है यहाँ पे हो चुका है। और दूसरे फ़ोन में भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे हमने इसको इस QR को यहाँ पे ले लिया है। QR को लेने के बाद से यहाँ पे इसको भी स्कैन करेंगे, और सेम प्रोसेस है। स्कैन करने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फ़ोन में तो हो गया है, एक एप्लीकेशन हमने भेज लिया है, इसको रिक्यूज़ करके डन कर देंगे, हो गया। देखिए FRP बाईपास। अब यहाँ पे FRP नहीं आएगा, पूरा सेटअप डन हो जाएगा। हालांकि सेटअप तो पहले भी डन था, पहले भी नॉर्मल हमारा फ़ोन था, लेकिन इसमें कंडीशन ये था कि पहले और अभी भी दोनों में सेम ही है। अभी भी FRP बाईपास नहीं हुआ, भले आप सारा कुछ काम कर सकते हैं जब तक आपका फ़ोन चालू है, लेकिन आप Gmail ID अभी नहीं बना पाएंगे। और अगर बना भी लिए तो रीसेट करेंगे जैसे ही, फिर से लग जाएगा वही पुराना मतलब FRP, जैसे आपका सैमसंग वगैरह में होता है। तो यहाँ पे हम सेम कंडीशन फिर से करेंगे। इस वाले फ़ोन को भी नॉर्मल कर लेते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा आगे क्या करना है। तो ये देख सकते हैं स्टार्ट मेजरिंग किया हमने, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन, कोई भी जो छोटा सा एप्लीकेशन हो उसको भेज लेना है। भेजते ही डन हो गया। यहाँ पे हमने डन कर लिया। अब हमारे दूसरे फ़ोन का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस करने में आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए और इंटरनेट प्रॉपर स्पीड होना चाहिए। तो यहाँ पे डन कर देना है, और इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे FRP बाईपास हो चुका है। अब मैं दोनों फ़ोन में से एक फ़ोन को पहले प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब एक ही फ़ोन से सारा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊँगा। तो ये फ़ोन को अब हम साइड कर लेते हैं 11R को, और 11 से आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ क्या करना है। तो ये हमारा कंप्लीट था कि FRP हमने बाईपास कर लिया। अब हमारा अगला प्रोसेस है जिससे कि परमानेंट इसका अनलॉकिंग होगा। तो अभी ये वीडियो लगभग आधा से कम ही खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अबाउट में जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, चले जाना है वर्जन में। वर्जन में जाने के बाद से यहाँ वर्जन ऊपर दिख रहा है, उस पर कई बार क्लिक करना है, कम से कम 10 बार के ऊपर करेंगे तो नीचे देखिए डेवलपर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, लिखेगा डेवलपर ऑप्शन इज ओपन। इसके बाद से आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद से इसका बूट, मतलब एक तरह से समझिए कि USB डीबगिंग आपका इसको ऑन कर रहे हो। इसके बाद से सेटिंग में जाना है, USB सेटिंग में देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे इसको क्या करना है, USB डीबगिंग को आपको ऑन कर लेना है। ऑन करके रखेंगे तो इससे क्या होगा आपका कि इसको आप अलग से कोई फ्लैश फाइल इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसमें डाल सकते हैं। अब आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं Android 15 अभी चल रहा है ना, तो अब इसके अंदर हम 14 को डालेंगे। 14 को डालने के लिए आप देख सकते हैं, आप चाहिए तो लैपटॉप से भी डाउनलोड कर लीजिए और अपना USB डाटा केबल से भेज लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने मोबाइल में जो आप मोबाइल का FRP बाईपास किए हैं उस खुद के मोबाइल में जिससे बाईपास की है, मतलब जो फ़ोन का आपका
FRP बाईपास करना है, उसमें भी आप चाहें तो वो फाइल को गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ये मेरा फ़ोन है OnePlus 11 CPH 2447, तो उसको हम सर्च करेंगे CPH 2447 फ्लैश फाइल एंड्रॉयड 14। इतना सर्च करने के बाद से आपको देखेंगे तो आपको इसका फ्लैश फाइल मिल जाएगा 14 वर्जन। एक स्टेप डाउनग्रेड कर रहे हैं हम इसको, पहले 14 था फिर 15 हुआ, फिर से हम इसको 14 कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 14 वर्जन हमको मिल चुका है। पहला वाला 15 है और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं मिल रहा है। ये देखिए इसमें आपको नहीं मिल रहा, बैक करेंगे दूसरा हम ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, आपको ढूंढना पड़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढूंढ लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। इसीलिए लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम जादू मंत्र से नहीं कर देते, हमको भी ढूंढना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग OnePlus, ये रहा 14 वर्जन, देखिए मिल गया OnePlus 11 14 वर्जन। बस यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड का भी लिंक दिख रहा है, देखिए यहाँ पे OnePlus 14 का डाउनग्रेड OTA अपडेट, देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला वेबसाइट अच्छा है, इस पर आपको मिल गया, देख लीजिए, वेबसाइट का नाम भी पढ़ लीजिए, फ्रेमवेयर अपग्रेड 24। तो इस वेबसाइट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इसमें डायरेक्टली आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब कोई भी दूसरा फ़ोन आपके पास आता है, जैसे मान लीजिए Realme का कोई फ़ोन आ गया, सेम प्रोसेस यही करना है, उसका मॉडल डालिए, एंड्रॉयड 14 और फ्लैश फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए OnePlus 11R का हमने किया है अभी, उसका भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, एंड्रॉयड 15 to 14 कन्वर्टेड फाइल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से गिव मी रोम का ये फाइल, इसको डाउनलोड करके इसको भी आप चढ़ा दोगे तो ये एंड्रॉयड 15 से 14 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ़ोन। तो अभी हमारा तो खैर हमको 11 का ही करना है, 11R हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे फाइल भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं लैपटॉप में पहले से, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन में सेंड कर लेंगे। हालांकि हमने सेंड करके भी रखा हुआ है, सब कुछ करके रखा है ताकि आपका समय कम लगे, बस आपको प्रोसेस बता रहे हैं। तो हमने लैपटॉप से ही डाउनलोड किया था, अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप तो मोबाइल से कर लीजिए। लैपटॉप से डाउनलोड करने में ये फ़ायदा रहता है कि आपको डाउनलोड लिंक थोड़ा आसानी से मिल जाता है, और दूसरा विंडोज़ में थोड़ा डाउनलोड लिंक आसानी में आने में आसानी रहता है और डाउनलोड होने में आसान रहता है, फास्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसमें कर लिया। उसके बाद से लैपटॉप से हमने अपने मोबाइल में डाल लिया। आप चाहे तो मोबाइल में डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये जिप फाइल में आता है और इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, वो फाइल वैसे ही डाल देनी है लैपटॉप से। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी जब डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल में ही मोबाइल में सेव होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लैपटॉप में जिप फाइल दिखा रहा है, तो वो जिप फाइल देखिए नीचे में भी आपको मोबाइल में भी जिप फाइल जैसा दिखा रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट किया वाला फाइल भी हमने डाला है और जिप फाइल भी डाला है। अब देखते हैं क्या मांगता है यहाँ पे। तो सिस्टम अपडेट में जाएंगे, ऊपर कोने पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकल इंस्टॉल पे आएगा, यहाँ पे आपको ये जिप फाइल को दे देना है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगा फाइल में या फिर फाइल सही नहीं होगा तो नीचे आपको इंस्टॉल होगा ही नहीं हो, तो ये टेंशन नहीं है कि हमारा कहीं गलत फाइल मत चला जाए, तो जो सही होगा वही जाएगा। और दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि लोकल फाइल हम डाउनलोड किए तो हमको ये डेवलपर ऑप्शन वगैरह ऑन करने की क्या ज़रूरत था। तो उसका मतलब ये है कि एक तरह से फ़ोन का परमिशन ले रहे हो, एक तरह से मान लो इसका बूट लोडर अनलॉक कर रहे हो, एक तरह से मान लो आप। क्योंकि अब बूट लोडर अनलॉक इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बूट लोडर अनलॉक करके ही हम फ़ोन का सिक्योरिटी छेड़छाड़ कुछ भी कर सकते हैं, कस्टम रोम डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने एक तरह से इसका डेवलपर ऑप्शन को ऑन किया, जो कि इसका पूरा सिस्टम छेड़ने का होता है। और डेवलपर ऑप्शन ऑन करके जब हम ऑन करेंगे और USB डीबगिंग ऑन करेंगे तभी जाके आप ऊपर जो 3 डॉट पे क्लिक करके आपने लोकल सेटिंग वाला ऑप्शन क्लिक किया था जिसमें से लोकल आप फाइल दे पा रहे हो, उसी की वजह से। अगर वो आप नहीं ऑन करते तो इसका लोकल फाइल आप नहीं दे पाते। तो लोकल फाइल देने के मकसद से ही हमने उसको ऑन किया था। और अब हमारा लोकल फाइल है जो कि 14 का है, जैसे ही इसको हम चढ़ाएंगे तब भी आपका FRP बाईपास नहीं होगा। ये इसके बाद 14 होने के बाद से आपको फिर से बाईपास करना है कैमरा टेस्ट वाले मेथड से, जो अभी आपने बाईपास किया उसी तरीके से, और तब जाके आपका कंप्लीट फ़ोन बाईपास होगा। अब आप लोग जो लोग काम किए उनको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या प्रोसेस बताया और क्या होना चाहिए इस फ़ोन के अंदर और क्यों ये परमानेंट बाईपास होगा। क्योंकि आप 14 का तो बहुत आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन 15 में क्या हो रहा है दिक्कत कि 15 का पूरा सिक्योरिटी ही चेंज हो गया है। और इसी की वजह से आपने अभी गौर किया होगा तो 15 का जितना भी फ़ोन आ रहे हैं सब में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम एंड्रॉयड 14 से 15 में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक FRP बाईपास हो जा रहा है, जो मोटरोला के फ़ोन है चाहे सैमसंग के हैं। तो ये इसमें फ़ायदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट डाटा हो चुका है, जैसे ये अपग्रेड हुआ और ये फ़ोन खुल गया। फाइल हमने आपके सामने देखा आपने कि हमने गूगल से डाउनलोड करके ऐसी ही फाइल दिया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी आप फ़ोन में कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि आप सेम फाइल सेम मॉडल सर्च करके अच्छे से डाउनलोड करके डालिए। कभी भी फ़ोन आपका दिक्कत नहीं देगा। ऐसा नहीं कि हमारा फ़ोन डेड हो गया चाहे गलत फाइल चढ़ गई, कभी नहीं होगा। बस प्रोसेस आपको अच्छे से करना है और प्रैक्टिस जब आपके पास रहेगा तो कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन ऑन हो चुका है 14 वर्जन के हिसाब से। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए स्टार है 799 है, डायल किया हमने, इसका इंजीनियर मोड खुला, खुल गया।
ये देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन, ये देखिए CPH 2447 और नीचे देखिए एंड्रॉइड 14 कन्वर्ट हो गया ना। तो अब हमको ऐसा नहीं कि इसका कन्वर्ट हो गया तो FRP बाईपास हो गया, फिर से करेंगे बाईपास। अब क्या तरीका होगा, अब कैमरा टेस्ट मैनुअल वाला होगा। तो यहाँ पे ऊपर कोने पे आपको लॉक का सिंबल दिख भी रहा होगा, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये रहा लॉक का सिंबल दिख रहा है ना। तो चलिए अब इसको बाईपास करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, कैमरा मैनुअल टेस्ट, कैमरा, इस बार कैमरे पे जाएंगे और कैमरे पे जाके कैमरा टेस्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। यहाँ पे अलाउ कर लेंगे फटाफट सब कुछ और यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद से यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे जो आपने फ़ोटो खींचा है, और उस पर क्लिक करने के बाद से क्लिक हो गया। अलग से वॉइस ओवरिंग कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दुकान में वीडियो बनाओ फिर घर आके वॉइस ओवरिंग करो आपके लिए, ताकि आपको सब कुछ समझा पाए। और आपको भी पता है यूट्यूब से इतना फ़ायदा तो मिलता नहीं है कि हम बहुत बड़े अमीर हो जाए। जितना मेहनत करते हैं उसका आधा का आधा भी नहीं मिलता है, आपको बताऊँ सच तो आप लोग बस सपोर्ट है कि आप लोग थोड़ा सा जान लें हमको भी अच्छा लगता है थोड़ा सा टाइम, मतलब एक तरह से अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने में, बस इसीलिए बनाते हैं वीडियो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वाईफाई कनेक्ट करना भूल गए थे, इसलिए हमारा प्रोसेस गड़बड़ हो गया। फिर से हम जाएंगे वाईफाई पे और इसका वाईफाई पहले कनेक्ट करेंगे, बिना वाईफाई कनेक्ट किए कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इस तरह का वीडियो देखते रहना चाहते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये प्रोसेस भी आपको पता होगा, जो लोग काम किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा FRP बाईपास करने का। पहले हम यहाँ शेयर पे क्लिक करके कर लेते थे, बट वो ऑप्शन अब नहीं आएगा। अभी आपको वही तरीका अपनाना है, चले जाना इमरजेंसी पे। तो बैक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लिया हमने, स्टार्ट किए, इमरजेंसी स्टार है 799 है, फिर यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे मैनुअल टेस्ट। इसके बाद से मैनुअल टेस्ट पे जाने के बाद से आपको क्या करना है, सॉरी वर्जन पे क्लिक हो गया, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है, मैनुअल टेस्ट। इसके बाद से आपका कैमरा, फिर मैनुअल टेस्ट, फिर यहाँ फोटो पे आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको इसको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्लाइड करके और यहाँ पे चले जाएंगे सर्च गूगल पे। अब सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, गूगल सर्च पे आके टर्म्स एंड सर्विस एंड टर्म्स पे क्लिक करने के बाद से कई बार ये रीडायरेक्ट कर देता है, तो ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा, दोबारा ट्राई कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा समय ले रहा है। इसके बाद से विदाउट कर देंगे, मतलब बिना जीमेल के ही हम इसको गूगल क्रोम को ओपन करना चाहते हैं और वहाँ पे सर्च करेंगे फिर से वही VN ROM, और इस बार बाईपास करेंगे तो परमानेंट बाईपास होगा। तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया हमने, विदाउट जीमेल हम इसको ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करना है, हमको 3 डॉट कहने की आदत हो गई है। 9 डॉट पे क्लिक कर लो भाई फटाफट, हो गया। सर्च पे क्लिक कर लिए, कुछ नहीं है प्रोसेस, बस सिंपल सा देखना है, समझना है। लंबा प्रोसेस है, वीडियो बनाने में तो हमने इसको मतलब 22 मिनट में वीडियो कर दिया, लेकिन इस फ़ोन को अनलॉक करने में मुझे लगा था तकरीबन 2 घंटा, क्योंकि फाइल का डाउनलोड करने में ही टाइम लग गया था, 6 GB का फाइल था इसका। तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है, गूगल सर्च कर लिया अब हमने। अब यहाँ पे हम सर्च कर लिया VN ROM, अब यहाँ पे हम इसको VN ROM को ओपन करेंगे। कई बार यहाँ पे जीमेल मतलब नेट स्पीड भी होने के बावजूद भी यहाँ पे स्लो चलता है। अब आप खुद ही सोचिए ना, 22-23 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, लगातार इसमें बोलना है, तो बोलते बोलते जवान क्या होती है, लड़खड़ा जाती है, जल्दी जल्दी सोचते हैं कि सब कुछ आपको बता दें, जितना ज्ञान है सब दे दें। इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, क्या बोलना है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, बस आप लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझिए, नॉलेज को लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ सीखने को मिल पाए। तो अगला प्रोसेस हमारा होगा VN ROM बाईपास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जो कि हमने कर दिया, और ऊपर देख सकते हैं सर्चिंग में थोड़ा सा लेकर रुक गया है और देख सकते हैं फेल्ड हो गया। तो ये होता है, कॉमन चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होते रहता है। ये भी कब तक हमको चलाएगा, हम भी छोड़ने वाले थोड़ी हैं इसको, जब तक बाईपास नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसको VN ROM पे क्लिक करेंगे, तक ओपन नहीं होगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको ओपन करके ही रहेंगे, और ये ओपन होगा भी, बस थोड़ा सा समय ले रहा है। हालांकि हमारा ब्रॉडबैंड है, 100 Mbps का स्पीड है, अभी की डेट में 100 Mbps लेते तो 100 Mbps का है, लेकिन मिलता 40 Mbps का है। लेकिन फिर भी 40 Mbps भी कम नहीं होता है, आराम से हमारा सारा काम हो जाता है, स्पीड में भी हो जाता है, कितना भी कनेक्ट करो, कितना भी वाईफाई कनेक्ट करो, स्पीड मस्त रहता है। लेकिन यहाँ पे ये स्पीड का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्पीड होने के बावजूद भी यहाँ एक्चुअल में FRP बाईपास करने का टाइम ये स्लो खुलता ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, खुलेगा ज़रूर। अब यहाँ पे दूसरे फ़ोन की एक और ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको क्या करना है, फिर से वही क्लोन फ़ोन डाउनलोड करके रखना है। ओप्पो OnePlus दोनों कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओप्पो में भी काम आएगा और OnePlus में भी काम आएगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग में जाके आपको 4 लेआउट को क्लिक करके और क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, ओप्पो क्लोन फ़ोन को क्लिक कर लेंगे। हालांकि मेरा एक गड़बड़ी हो गया था, ओप्पो क्लोन फ़ोन पे हमने क्लिक करके और जैसे स्कैन किया ना तो हुआ नहीं,
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा शायद वन प्लस का फ़ोन है तो होगा नहीं, लेकिन पहले हमने कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमको डाउट हो गया, तो हम फटाफट से ओप्पो वाला भी वन प्लस वाला भी डाउनलोड कर लिए। तो यहाँ पे सब कुछ अलाउ कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दिए। ये देखिए, लेकिन इस बार QR कोड जो ओपन हुआ है ना, ये कुछ अलग टाइप का हो गया है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कट कर लिया हमने और इसको हम यहाँ पे हटा लेंगे और यहाँ पे इसमें हम क्लिक कर लेंगे वन प्लस क्लोन फ़ोन जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे वो वन प्लस का भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं आपको, ये वाला रहा क्लोन फ़ोन ओप्पो का, और वन प्लस का भी नीचे दिखा रहा है। दोनों में से दोनों को भी डाउनलोड कर लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं नीचे हमारा अलग ही कुछ आ गया है QR, जो कि हमारा पहले कुछ और था और यहाँ पे अभी कुछ और आ गया। ये स्कैन लेगा नहीं क्योंकि कुछ गलत QR कोड हमारा दब गया था, तो हमको लगा कि शायद हो सकता है कि हमारा ये स्कैन नहीं ले रहा, तो हम फटाफट से ओप्पो वाला डाउनलोड कर लिए, जबकि हमको करना था ये कि इस फ़ोन को एक बार बैक कर लेना था, तो हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आप लोग को ओप्पो वाले से भी हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये QR कोड से थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, तो ये देख सकते हैं बार बार ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा। तो हम क्या किए, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे वन प्लस वाला डाउनलोड कर लिया हमने, क्लोन फ़ोन वन प्लस। ये देख सकते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं हम। तो अभी हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हो क्यों नहीं रहा है, तो हमने क्या मन में आया, तो हम इसको फिर से बैक कर लिए, और बैक जब किए तो हमको पता चल रहा है ये तो गलत चीज़ हमारा ओपन हो गया था, और दोबारा फिर से हम क्लिक किए तो हमारा उस बार वो सही चीज़ आ गया। तो हमने क्या किया, देखिए ये देखिए, इस बार हमारा QR कोड कुछ और आ गया। तो हमने हमारा मतलब ओप्पो वाला क्लोन फ़ोन तो पहले से था, वन प्लस वाला भी हमारा डाउनलोड हो गया, बट हमने फिर से ओप्पो वाले से ही ट्राई किया क्योंकि हमको पता है ओप्पो वाले से ही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ओप्पो वाला क्लिक किया हमने, यहाँ पे स्कैन किया और देखिए इस बार ये ले लिया। और अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक एप्लीकेशन को भेजना है, सेम पहले जैसा ही सब कुछ अनटिक कर दिए, और एक एप्लीकेशन पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हमको भेज लेना है एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे, ओके। और यहाँ पे एक सबको अनटिक करके एक वो QR को भेज दिए, और ये देख सकते हैं हमारा स्टार्ट मेजरिंग डन, काम हो गया। तो अब हमारा FRP इसका बाईपास हो चुका है, और ये इस बार कंप्लीट बाईपास हुआ है। तो आप उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको चैनल में कुछ भी सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग से जय हिंद दोस्तों।